सना जावेद के करियर पर प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं बिकॉज उनका अनलकी टाइम पीरियड का आगाज हो चुका है 2025। वो शोएब मलिक के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इनके लिए इस रिलेशनशिप को कैरी करना और अपने इमेज को मैनेज करना। क्या वो क्रिकेट की दुनिया से कोई होगा जिसको सानिया मिर्जा अपना हमसफर चुनेगी? पॉसिबिलिटी इसी चीज की है। चंद रोज पहले शादी की एक खबर सामने आती है जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक हंगामा बर्पा हो जाता है। यहाँ मैं बात कर रही हूँ शोएब मलिक और सना जावेद की शादी की। दोनों अपनी अपनी फील्ड के बड़े स्टार्स हैं, लेकिन जैसे ही इनकी शादी की खबर सामने आई है, कुछ लोग मुबारकबाद दे रहे हैं, कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी राय है। लेकिन इन सितारों के बारे में मुस्तकबिल के सितारे क्या कहते हैं, ये जानने के लिए आज हमारे साथ कनान चौधरी हैं जो एस्ट्रोलॉजर है। कनान, मुझे बताएगा कि कुछ प्रेडिक्शंस की जा रही हैं कि दोनों का सफ़र लंबा होगा लेकिन मुश्किलात दरपेश आएंगी। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, अगर शोएब मलिक साहब की डेट ऑफ बर्थ को देखते हैं और सना जावेद साहिबा की डेट ऑफ बर्थ को देखते हैं तो सना जावेद साहिबा की जो डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग अभी तो उनका टाइम पीरियड ज़्यादा आइडियल नहीं चल रहा। तो दोनों की डेट ऑफ बर्थ को देखते हुए अभी तक देखें निकाह की डेट जो है वो रिवील नहीं की गई तो मैं उसको कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, बट मुझे ये आइडिया यही लग रहा है कि ये 2023 में हुआ होगा क्योंकि अभी सना जावेद साहिबा का जो टाइम चल रहा है वो इतना लकी नहीं है निकाह के अकॉर्डिंग। वो वाला टाइम पीरियड मुझे फेवरेबल दिखाई दे रहा है और इवन शोएब मलिक साहब का भी वो वाला टाइम फेवरेबल है। तो मुझे लगता है कि ये 2023 का होगा इनका जब भी निकाह हुआ है। तो शोएब मलिक साहब की डेट ऑफ बर्थ को अगर मैं देखूं तो ये साल जो अभी चल रहा है 2024, ये तो उनके लिए एक लकी साल है। इसमें बहुत लकी नज़र आ रहे हैं वो रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग। नो इशू, इवन इस साल में उनका रिलेशनशिप बहुत इम्प्रूव होता और बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप के वाले से बड़ा लकी टाइम है। करियर वाइज कैसे देख रहे हैं आप दोनों को? जी, करियर वाइज जो है सना जावेद के करियर पर थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं बिकॉज उनका अनलकी टाइम पीरियड का आगाज हो चुका है जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। बट 2025 की अगर मैं बात करूँ तो शोएब मलिक की बर्थडे आती है February 1 को। तो 2025 के आगाज से उनके लिए प्रॉब्लम्स का आगाज होता हुआ नजर आ रहा है और ये वो टाइम पीरियड होगा जिसमें उनके लिए कंट्रोवर्सीज भी हो सकती हैं, कोई प्रॉब्लम्स भी रिलेशनशिप से रिलेटेड नज़र आ रही हैं और कुछ स्कैंडल टाइप चीज़ें भी होती नज़र आ रही हैं। ये पॉसिबिलिटी न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन से नज़र आ रही है। वो उनका अनलकी टाइम है 2025। वो शोएब मलिक के लिए काफ़ी मुश्किलात से भरा साल होगा, वो आसान नहीं होगा। और ये स्पेसिफिकली मैं रिलेशनशिप सेक्टर को कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूँ कि शोएब मलिक साहब के लिए 2025 काफ़ी मुश्किलें लेके आ रहा है और बहुत मुश्किल हो जाएगा इनके लिए इस रिलेशनशिप को कैरी करना और अपने इमेज को मैनेज करना इन 2025 जो है शोएब मलिक साहब के लिए बहुत मुश्किल चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझे। ये एक टर्निंग पॉइंट होगा इस रिलेशनशिप में। अगर ये मैनेज कर पाते हैं इसको 2025 में तो देन ये कंटिन्यू करेगा। बिकॉज अगर मैं इनकी कंपैटिबिलिटी को देखूं बाय डेट ऑफ बर्थ न्यूमरोलॉजी के मुताबिक तो शोएब मलिक जो है वो नंबर 1 है, 1 फरवरी को पैदा हुए हैं और ये जो सना जावेद साहिबा है ये हुई है 25 मार्च को पैदा। 25 यानी 2 and 5 एडिंग अप टू नंबर 7। 1 and 7 की बेस्ट कंपैटिबिलिटी है, बहुत अच्छे कंपेनियन होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एंड द अदर थिंग इज कि अगर हम सना जावेद की डेट ऑफ बर्थ को टोटल करते हैं तो उनका भी अदद 5 बनता है। अगर हम शोएब मलिक की डेट ऑफ बर्थ को टोटल करते हैं उनका भी अदद 5 बन के आ रहा है। तो यहाँ पर इनके जो फेट नंबर है न्यूमरोलॉजी के मुताबिक उनकी कंपैटिबिलिटी भी बहुत एक्सीलेंट बनती हुई नज़र आ रही है। तो ये तो बेस्ट कंपेनियनशिप है इनकी, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, जो बेस्ट एक होना चाहिए मैच। न्यूमरोलॉजिकली मैच तो बहुत अच्छा है बट अगेन लकी अनलकी टाइम तमाम इंसानों की ज़िंदगी में आता है। जैसे लास्ट ईयर में मैंने 2022 के एंड में भी आहद रज़ा मीर और सज्जल अली के हवाले से प्रेडिक्ट किया था और उसके 3-4 महीने बाद उनका वो सेपरेशन हो गई थी। अनफॉर्चुनेटली वो प्रेडिक्शन ठीक साबित हुई बट जो कैलकुलेशन बन रही थी वही मैंने बताया था। तो इस तरह इनका भी ये काफ़ी एक मुश्किल पैच आएगा 2025 के आगाज़ से ही। और ये ऑनेस्टली मैं अगर इसको न्यूमरोलॉजी इंटरप्रिटेशन से बताऊं आपको तो शोएब मलिक साहब के लिए ये मैनेज करना उस टाइम पीरियड में 2025 के आगाज़ से बहुत मुश्किल हो जाएगा इस रिलेशनशिप को।
अच्छा, सानिया मिर्ज़ा के साथ अलैदगी के बाद शुएब मलिक पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है एज़ कम्पेयर टू सना जावेद। तो ये आप देख सकते हैं, इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुस्तकबिल में क्या तीसरी शादी उनकी कहीं हमें नज़र आ रही है? कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी और स्कैंडल से अपने इमेज को बचाना 2025 में इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड मे बी ये आपके क्वेश्चन से रिलेट कर रहा हूँ, मे बी यही वजह हो कि कोई थर्ड चीज सामने आ जाए जिस वजह से ये कंट्रोवर्सी या स्कैंडल सामने आए। बट कहीं ना कहीं वो मुश्किलात का साल है और काफ़ी सारी मुश्किलात देख पा रहा हूँ मैं इनके लिए। हमारी तरफ से तो बेस्ट विशेस है। अब सानिया मिर्ज़ा पे आते हैं हम। सानिया मिर्ज़ा के स्टार्स क्या कहते हैं? देखिए, सानिया मिर्ज़ा की अगर मैं डेट की कैलकुलेशन करता हूँ तो उनके लिए अभी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड चल रहा है। बट अगर मैं उनके फ्यूचर के हवाले से बात करूँ तो इस साल के जो बल्कि 2025 के अक्टूबर के बाद उनका दोबारा से लकी टाइम पीरियड शुरू हो रहा है रिगार्डिंग रिलेशनशिप। तो मे बी तब तक वो हमें जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में नज़र आएंगी। बट मुझे लगता है कि 2025 के अक्टूबर से ऑनवर्ड कहीं ना कहीं सानिया मिर्ज़ा साहिबा भी रिलेशनशिप में दोबारा से जा सकती हैं। वो भी इस हवाले से डिसीजन लेती हुई उस टाइम पीरियड में नज़र आ रही हैं। टिल देन उनका टाइम पीरियड जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चल रहा है। बहुत ज़्यादा अनलकी नहीं है बट थोड़ा सा जिसे एवरेज टाइम कह ले वो चल रहा है। एक क्रिकेटर के साथ ही सानिया मिर्ज़ा की खबरों की जा रही है, अफवाहें सामने नज़र आ रही है जब से उनकी शुएब मलिक के साथ अलैदगी हुई है। क्या वो क्रिकेट की दुनिया से कोई होगा जिसको सानिया मिर्ज़ा अपना हमसफ़र चुनेगी? मोस्ट प्रोबेबली जो है वो पॉसिबिलिटी इसी चीज़ की है और बिजनेस पर्सन की भी पॉसिबिलिटी है। ये दोनों तरफ इशारे मिल रहे हैं कैलकुलेशन से। बट जो टाइम पीरियड सामने आ रहा है वो 2024 के अक्टूबर से लेके 2025 के अक्टूबर के दरमियान आ रहा है। बट जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनती नज़र आ रही है सानिया साहिबा की रिलेशनशिप के हवाले से, वो 2025 का जो पैच है अक्टूबर के करीब का, वो बहुत लकी टाइम पीरियड बनता नज़र आ रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में वो डिसीजन ले सकती हैं इस हवाले से। उमैर जसवाल के सितारे क्या कहते हैं? क्योंकि सना जावेद के साथ जब से उनकी अलैदगी हुई है वो मंजर आम पे नहीं आए। देखिए, उमैर जसवाल का 2022 के एंड से अनलकी टाइम पीरियड का आगाज हुआ है। अभी मैं उनका चार्ट देख रहा था, उनका ये अनलकी टाइम अगले 2.5 से 3 साल कंटिन्यू करता हुआ मुझे नजर आ रहा है। इवन मैंने अभी कैलकुलेशन कर रहा था मुझे 22-23 में वो काफी डिप्रेस भी नजर आए। उनकी करियर वाइज और पर्सनल लाइफ वाइज दोनों वाइज जो है उनके लिए अभी प्रॉब्लम्स है। तो मुझे लगता है कि अगले 2 से 2.5 साल जो है उनके लिए काफी, उनकी हेल्थ के लिए भी प्रॉब्लमेटिक नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं काम के हवाले से भी और रिलेशनशिप के हवाले से प्रॉब्लम में रह सकते हैं वो। तो 2 से 2.5 साल बाद उनका मैं स्ट्रॉन्ग कमबैक देख रहा हूँ। टिल देन उनके लिए कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ प्रॉब्लम्स रहेंगी। थैंक यू सो मच कनान, आपने सितारों की रोशनी में इन जो चारों सितारे हैं अपनी अपनी फील्ड के चैम्पियन हैं उनका मुस्तकबिल का हाल हमें बताने की कोशिश की। और हमारे लिए तो बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं शुएब मलिक के लिए, सना जावेद के लिए और सानिया मिर्ज़ा और उमैर जसवाल जो दोनों ये भी एक गुलकार हैं, एक टेनिस प्लेयर है। इन दोनों के लिए भी हम नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं कि इनका मुस्तकबिल भी रोशन हो और इनकी जो पर्सनल लाइफ है वो भी बिल्कुल ईजी होकर गुजरे।